औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अतरती बिअददी कुल्ली मालिम मिलका। दोस्तों, दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें और शवाल के 6 रोज़े भी रखें। इंशाअल्लाह पूरे साल के रोज़ों का सवाब होगा। दूसरे नंबर पर ईद पे तो मैं आपको कोई ईदी नहीं दे सका, लेकिन ईद के बाद मैंने आपको ईदी दी है माशाल्लाह आज की सूरत में। और जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, क्लोवर, दीवान फ्रूक मोटर और OGDC PPL आपने एंड में बाय करना है। हमने 2 बजे आपको बाय कॉल भी दी है। उस वक्त 1 रुपये 40-50 पैसे PPL माइनस था, 60 पैसे माइनस था। OGDC माशाल्लाह वो भी रिकवर हो गए हैं। और इसके साथ साथ छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा भी माशाल्लाह कैप हो गए हैं। DG खान सीमेंट का बताया था। और AGL भी आज माशाल्लाह कैप से 10 पैसे नीचे रह गया है और फिर उसमें प्रेशर आ गया। और उसके अलावा PIA वो भी मैंने आपको बताया था। तो इस हफ्ते में जो पिछला हफ्ता गुजरा है काफ़ी डेवलपमेंट हुई है और आज माशाल्लाह पाकिस्तान स्टॉक मार्केट परफॉर्म भी कर रही है। और आने वाले दिनों में भी आगे आपको बताता हूँ क्या होगा और कैसा रहेगा स्टॉक मार्केट और किस सेक्टर में आप काम करेंगे तो पैसा कमाएंगे। आज भी हमने आपको टाइमली हर चीज़ के बारे में बताया है और माशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने करम भी किया है। अल्लाह की ज़ात हमें और आप सबको नज़र बद से महफूज फरमाए, आमीन। ये जो पिछला हफ्ता गुजरा है इसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, ख़ास तौर पर ईरान और इसराइल की बात करते हैं तो इसराइल और ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला किया 300 ड्रोन के साथ। और उनका कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन वो भी काफ़ी गमे गुस्से का इजहार कर रहा है इसराइल। और ईरान ने भी कहा है कि अगर कोई ममालिक भी जो इसराइल की और अमेरिका की साइड लेगा तो उसके साथ भी अटैक किए जाएंगे। और उसके साथ ही और वर्ल्ड वार 3 की भी बातें शुरू हो गई थी। इसमें पुतिन और जनूबी कोरिया, शुमाली कोरिया, चीन, ईरान, एक साइड यमन वगैरह, ये तमाम हालात व वाक़यात आपके सामने थे। लेकिन हमने आपको कहा था कि इंशाल्लाह पैनिक की कोई सिचुएशन नहीं है, घबराना नहीं है। अल्लाह की ज़ात आसानी पैदा करेगी, हमारी एटमों में काम करें और इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये जो वार हुई थी, जो हमले किए थे इसराइल के ऊपर ईरान ने, लेकिन अल्लाह आसानी पैदा करे। इसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल मार्केट में देखने में आया था। WTL यानी क्रूड ऑयल भी महंगा हो गया था और सोना भी थोड़ा सा महंगा हो गया था, गोल्ड और क्रिप्टो करेंसियाँ गिर गई थी। इसका प्रेशर जो ईरान ने हमला किया था इसराइल के ऊपर, इसका प्रेशर इंटरनेशनल मार्केट में देखने में आया गुज़श्ता दिनों में। 2440 पे गया और गोल्ड प्राइसेस भी 277 के ऊपर, इंटरनेशनल गोल्ड 2440 के ऊपर गया और ब्रांड $90 से ऊपर ट्रेड होने लग गया था। उसके बाद सिचुएशन बराबर हुई और इनमें तमाम में थोड़ी थोड़ी सेलिंग देखने में आई। और आने वाले दिन हो सकता है कि इसराइल ईरान के ऊपर कोई अटैक करने की बात करे, तो फर्दर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। आने वाले दिनों में कुछ मामला खटाई की तरफ पड़ सकते हैं। ईरान की तरफ से जो हम गैस पाइपलाइन ले रहे थे इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट आ सकता है। और खुशखबरी ये है कि इंशाल्लाह सऊदी वक्त आज रात या सुबह किसी टाइम भी पाकिस्तान आमद हो सकती है। मेरी न्यूज़ के मुताबिक आज रात को तकरीबन 11:30 और 12 बजे के दरमियान सऊदी वक्त जो है नूर खान एयर बेस के ऊपर लैंड कर जाएगा और इंशाल्लाह उनके वज़रा और उनकी टीम भी शामिल होगी और वो रेगुलेट में और रिफाइनरी में और मुख्तलिफ़ चीज़ों में अपनी इन्वेस्टमेंट शो कराएँ, एग्रीमेंट भी करेंगे और इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और मुआहदों के ऊपर दस्तखत भी होंगे याददाश्त के ऊपर। और इंशाल्लाह ये आने वाले दिनों में हमारी मार्केट के लिए बहुत अच्छा होगा, हमारे मुल्क के लिए भी अच्छा होगा और इसका इम्पैक्ट भी आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। इंशाल्लाह डॉलर भी नीचे आएगा, इंटरनेशनल गोल्ड भले ऊपर जाए लेकिन लोकल मार्केट में गोल्ड और रुपए की कदर अच्छी होगी, गोल्ड नीचे आएगा और डॉलर भी नीचे आएगा और पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा। ये आप बात मेरी ज़हन में रख लीजिएगा। और रिफाइनरी के हवाले से और OGDC PPL के हवाले से इंशाल्लाह मुआहदे होंगे और बाकी अल्लाह ताला की ज़ात आसानी पैदा करेगी। और इसके साथ साथ PIA तो तकरीबन सौदे के साथ हमने दे ही चुके हैं, बस पेपर की कार्रवाई बाकी रहती है। इंशाल्लाह वो भी हो जाएगी, अल्लाह की ज़ात आसानी पैदा करेगी। और हमारे वज़ीर ख़जाना भी वाशिंगटन चले गए हैं और 20 अप्रैल तक ये इजलास भी जारी रहेगा और वज़ीर ख़जाना IMF के साथ मुज़ाकरात भी करेंगे। और वज़ीर ख़जाना भी रवाना हो चुके हैं अमेरिका के दौरे के ऊपर और 20 तारीख को इजलास में वो शिरकत भी करेंगे। वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों से मुलाकात होगी उनकी IMF के साथ और दुनिया के जो अहम तरीन जो इदारे हैं इंटरनेशनली उनके साथ भी हमारे वज़ीर ख़जाना की मुलाकात होगी। और देखना ये होगा कि जो IMF का बेल और पैकेज है वो इंशाल्लाह ये लेने में कामयाब हो जाएंगे और 3 साल के लिए ये
पैकेज लेना चाहते हैं गवर्नमेंट वाले, PDM वाले, नून वाले, और देखना ये होगा कि इसके बारे में क्या डेवलपमेंट होती हैं। बाकी अल्लाह की ज़्यादा आसानी पैदा करे। और IMF ने भी बड़ा इत्मीनान का इजहार किया है कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी मईशत जो है वो ठीक ठाक काम कर रही है और उसने हदाफ भी हासिल कर लिए हैं, टैक्स में भी उसने अपने हदाफ पूरे कर लिए हैं, और IMF ने तारीफ़ की थी। इंशाल्लाह IMF का बेल आउट पैकेज लेने में हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आप रिफाइनरी में फोकस रखें, नेशनल रिफाइनरी के ऊपर ज़्यादा, PRL के ऊपर ज़्यादा, ABN अच्छा लगता है, और इसके साथ साथ ऑयल एंड गैस में OGDC मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसका ज़्यादा हिस्सा होगा, और PSO भी अच्छा लगता है मुझे। रिफाइनरी के ऊपर भी फोकस रखें, ऑयल एंड गैस के ऊपर फोकस रखें, और अल्लाह की ज़ात आसानी पैदा करेगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक की भी रिपोर्ट आई है, उसने कहा कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंज का सामना है। पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 1.9% रहेगी, इंडिया की 4.9 और चाइना की 4.7 GDP ग्रोथ रहेगी, और पाकिस्तान की 1.9 रहेगी। ADB का कहना था कि पाकिस्तान को सैलाब और सियासी और मुआशी हालात चैलेंज का सामना है, और इसलिए इसको काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा है। तो बाकी देखना ये होगा कि अब ये हुकूमत किस करवट ऊँट बिठाती है। IMF के साथ इन्होंने प्रोग्राम में जाना है, और लेकिन सऊदीया, कतर और चाइना से इन्वेस्टमेंट आ रही है, इसलिए लो माल है ओनली डॉक्टर के आइटमों में। अगले साल इंशाल्लाह मईशत फले फूलेगी, और वर्ल्ड बैंक ने दासू डैम के लिए $1.2 अरब का भी फ़ंड देने का ऐलान कर दिया है। ये भी एक अच्छी खबर है। और सऊदी की तरफ से रिफाइनरी में इन्वेस्टमेंट आ रही है, ऑयल एंड गैस में आ रही है, रेगुलेट में आ रही है, और ये चीज़ें पाकिस्तान की मईशत के लिए और पाकिस्तान के लिए मुस्बत हैं। उसके बाद कतर और UAE और इसके साथ साथ चाइना भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार होगा। देखना ये होगा कि अब मज़ीद क्या डेवलपमेंट होती हैं, लेकिन आप हमारे आत्मा में काम करें अगर आपने पैसा कमाना है तो। और दासू डैम जो है 2160 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, इसके लिए उसने फ़ंड भी मंजूर कर लिया है $1.2 अरब का। FBR भी एक्शन में है, और 5000 नॉन फाइलर के ख़िलाफ़ शिकंजा टाइट करने के लिए सर जोड़ लिया FBR ने, और आने वाले दिनों में इनके बैंक अकाउंट और सिम भी ब्लॉक हो सकती हैं। इस हफ्ते जो है रिज़ल्ट भी आना बाकी हैं, UBL के रिज़ल्ट आएंगे, सर लेके आएंगे, EPKL के आएंगे, रिज़ल्ट सीज़न भी स्टार्ट हो चुका है। मिज़ान बैंक, फर्टिलाइज़र और UBL के भी रिज़ल्ट आना इस हफ्ते में शुरू हो जाएंगे। सरले भी है इसमें। कैप्को की भी बोर्ड मीटिंग है, UBL है, मिज़ान बैंक है, और ईफर्ड है, सरले है, इनकी भी बोर्ड मीटिंग इसी हफ्ते हैं। इंशाल्लाह ये भी कुछ अच्छा ही रिज़ल्ट अनाउंस करेंगी, तो इनके ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। अल्लाह की ज़ात आसानी पैदा करेगी, और जिनको काम नहीं आता, मैंने उनको पहले कहा है, बैंकिंग सेक्टर के ऊपर फोकस रखें, बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा है। तो दोस्तों आज मार्केट की बात करते हैं। आज मार्केट का जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के साथ आज मार्केट में काम हुआ, और माशाल्लाह 70,544 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग आई, और 230 पॉइंट का इजाफा हुआ, 70,608 पॉइंट का हाई लगा, और 59,914 का लो लगा। 174 कंपनियां प्लस हुई, 156 कंपनियां माइनस हुई, और 16 कंपनियां बराबर रहीं, और 553 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। और अभी भी आपको मैं बता दूं, OGDC में बहुत ज़्यादा जान है, और OGDC के ऊपर फोकस रखें आप, ये अच्छा लगता है। इसके साथ साथ नेशनल रिफाइनरी के ऊपर ध्यान दें, PRL के ऊपर ध्यान दें, ये अच्छा लगता है। और इसके अलावा छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, दीवान फ्रूक मोटर कल के दिन में भी मुझे अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर ध्यान दें। अल्लाह की ज़ात इंशाल्लाह आसानी पैदा करेगी। और इसके साथ साथ दोस्तों PIA और AGL के ऊपर भी फोकस रख सकते हैं, लेकिन आप अपना फोकस रखें फ़िलहाल OGDC के ऊपर, और अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगा। कल ऑटो सेक्टर में हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, साथ ही हो छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, इसमें हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। और आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी इसका स्टॉप लॉस बांधें। और DG खान सीमेंट, इसमें भी हम कल थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, और फिर डिप में बाय करेंगे गंदारा और सीमेंट सेक्टर। दीवान फ्रूक मोटर में भी हम कल प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा, लेकिन इसको ज़्यादा होल्ड रखें। दीवान फ्रूक मोटर आपको अच्छा गेंद दे के जाएगा। इसके अलावा हमारे आइटम है क्लोवर, इसको भी अभी आप होल्ड रखें। मेटा एक आइटम है, इसको होल्ड रखें। छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, इसमें कल आप प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिएगा, और फिर डिप में बाय भी कर लीजिएगा। मार्केट ओवरऑल अच्छी लगती है, इंशाल्लाह 72,400 इंडेक्स हो जाना है। मैंने कल आपको एक्साइड बैटरी का बताया था, वो भी 10 रुपये प्लस बंद हुई है, और नेशनल रिफाइनरी भी 8 रुपये प्लस बंद हुई है। BCL 6 रुपये प्लस हो गया था, बाद में थोड़ा सा इसमें भी प्रेशर देखने में आया। UBL आज 4 रुपये 40 पैसे प्लस बंद हुआ है। हब पावर अच्छा बंद हुआ है, NCPL हब पावर, ये भी मुझे अच्छे लगते हैं, इनके ऊपर फोकस रखिएगा। अल्लाह की ज़ात इंशाल्लाह आसानी पैदा करेगी। बाकी मैपल लीफ और AGL ये अच्छे लगते हैं, लेकिन आप फ़िलहाल फोकस रखें रिफाइनरी के ऊपर,
OGDC کے اوپر اور PPL کے اوپر یہ اچھے لگتے ہیں بھائی. اور اس کے ساتھ ساتھ دوستوں PI اچھا لگتا ہے, اس کے اوپر فوکس رکھیں. چھوٹا گندارہ بڑا گندارہ ہولڈ رکھیں, اس میں ٹریڈ کریں, سازیوں میں ٹریڈ کریں. اور AVN مجھے اچھا لگ رہا ہے, اس میں کام کریں, اللہ کی ذات آسانی پیدا کرے گی. تو دوستوں والیوم لیڈر کی بات کرتے ہیں. تو آج WTL والیوم لیڈر تھا, 88 ملین شیئر کا کاروبار ہوا ہے, 8 پیسے کا اضافہ ہوا ہے. FFC میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا, اس کی قیمت میں بھی آج 1 روپے 9 پیسے کا اضافہ ہوا ہے. فوجی سیمنٹ اور 20 روپے پہ یہ چلا گیا. اس کے ساتھ ساتھ FFL ہے, یہ بھی آج 10 والیوم لیڈر میں شامل تھا, 30 ملین شیئر کا کاروبار ہوا ہے. میں اس میں کام نہیں کر رہا, اور ابھی آپ اس کو ہولڈ بھی رکھ سکتے ہیں, مسئلہ نہیں ہے جن کے پاس پڑا ہوا ہے. ایئر لنک میں بھی آج 93 پیسے کا اضافہ ہوا ہے. ہب پاور میں 3 روپے کا اضافہ ہوا ہے. دیوان فروخ موٹر 1 روپے 45 پیسے کا اضافہ ہوا ہے. میپی لیف کی قیمت میں 40 پیسے کا اضافہ ہوا ہے. اور اللہ کی ذات آسانی پیدا کرے گی انشاءاللہ. آنے والے دنوں میں آٹو سیکٹر مزید اچھا ہو سکتا ہے, فارما سیکٹر اچھا ہو سکتا ہے, آئل اینڈ گیس تو موسٹ امپورٹنٹ ہے, اور ریفائنری سیکٹر کل کے لیے انشاءاللہ ریفائنری میں بائی کریں اور ٹریڈ بھی کریں ریفائنریوں میں. باقی اللہ کی ذات آسانی پیدا کرے گی. PI انشاءاللہ 32 35 40 کا ہوگا, اس کے اوپر فوکس رکھیں. اور دوستوں تھوڑا سا اسی ایٹموں کے اوپر ابھی فوکس رکھیں, اللہ کی ذات آسانی پیدا کرے گی. باقی PTCL والے پریشان نہ ہو, ٹریٹ میں ہم کام نہیں کر رہے. TOMCL والے بھی پریشان نہ ہو, پائنیئر میپل اسٹارٹ والے بھی پریشان ہو, اللہ کی ذات آسانی پیدا کرے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ PSO اس کو ہولڈ رکھیں انشاءاللہ. PSO میرے پاس 210 روپے کا دھیان ہے, اس میں کام کریں. ایئر لنک انشاءاللہ 70 روپے کا دھیان ہے, اس میں بھی کام کر سکتے ہیں لیکن لانگ ٹرم کے لیے. اور لوڈ کیمیکل جو بندہ کام کر رہا ہے, آج 17 پیسے مائنس بند ہوا ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا 18.5 کا لو لگ سکتا ہے اس کا, اور اس کو بھی ابھی آپ ہولڈ رکھیں انشاءاللہ. اللہ کی ذات آسانی پیدا کرے گی. لوڈ کیمیکل والے پریشان نہ ہوں, اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے. اس کے علاوہ DG خان سیمنٹ ہے, پائنیئر میپل لیف چراٹ کلوور, اس میں فوکس رکھیں. AGL میں ٹریڈ کریں اور ہولڈ بھی رکھیں. PIO کو ہولڈ رکھیں, اللہ کی ذات انشاءاللہ آسانی پیدا کرے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ دوستوں پاکستان آئل فیلڈ کے بارے میں انویسٹمنٹ کی خبر آ رہی ہے, اس کے اوپر بھی آپ فوکس رکھیں. POL اس کا کوڈ ہے, پاکو بولتے ہیں ہم اس کو. POL کے اوپر فوکس رکھیں, یہ بھی اچھا ہے, اس کا آفس بھی ہمارے پنڈی میں ہے. اور اللہ کی ذات انشاءاللہ آسانی پیدا کرے گی. باقی آپ کے پیسے آپ کی مرضی بھائی. OGDC کا 125 روپے اسٹاپ لاس ہونا چاہیے. PPL کا 110 روپے اسٹاپ لاس ہونا چاہیے, ہولڈ رکھیں. اور اٹک ریفائنری کا اسٹاپ لاس 385 ہونا چاہیے, اور نیشنل ریفائنری کا 285 روپے اسٹاپ لاس ہونا چاہیے. بیٹھے رہو لانگ ٹرم, اس میں اللہ کی ذات بہتر کرے گی انشاءاللہ. اور سازگار کا اسٹاپ لاس 480 روپے کا ہونا چاہیے, اور اس میں بھی بیٹھے رہو اور اس میں ٹریڈ بھی کرو. باقی چھوٹا گندارہ بڑا گندارہ میرا اس کا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ 140 روپے کا چھوٹے گندارے کا, اور 210 روپے بڑے گندارے کا. لانگ ٹرم ویو ہے, اس کو ہولڈ رکھیں. اور OGDC PPL انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا. یہ 158 روپے 59 پیسے ہائی لگا ہے اس کا اوور آل, اور یہ بھی ہائی توڑتے ہوئے 170 روپے کی طرف جائے گا یہ انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہائی لگا تھا, یہ تقریباً کس تاریخ کو لگا تھا, یہ ہائی لگا تھا 6 فروری کو ہائی لگا تھا اس کا 58 روپے 59 پیسے. اوپن 150 میں ہوا تھا, 150.15 کا لو لگا تھا, اور اس دن کا لو بھی یہی تھا, اور کلوزنگ 155 روپے 57 پیسے پہ آئی تھی. تو اللہ کی ذات انشاءاللہ آسانی پیدا کرے گی. 170 روپے کا ٹارگٹ OGDC کا ہے, اور PPL کا ٹارگٹ جو میرے پاس ہے, یہ بھی تقریباً اس کا بھی ہائی لگا تھا وہ 131 روپے کا ہائی ہے. 140 روپے میرا ٹارگٹ ہے, یہ بھی 23 جنوری کو اس کا ہائی لگا تھا PPL کا. اللہ کی ذات آسانی پیدا کرے گی, اس میں کام کریں. AGL میں کام کریں, AGL بھی اچھا لگتا ہے, اس کا بھی جو اوور آل ہائی ہے وہ 28 روپے اور 79 پیسے. 27 کا لو لگا ہے 1 اپریل کو, اس کو بھی ہولڈ رکھیں انشاءاللہ. یہ بھی اللہ کی ذات بہتر کرے گی. اور PIO کو بھی ہولڈ رکھیں. باقی ہم کسی آٹموں کو نہیں جانتے, اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی پیدا کرے. انڈیکس جا رہا ہے 72,400, اور کل کی دن مارکیٹ زبردست پرفارم کرے گی. انہی آٹموں میں کام کریں, آئل اینڈ گیس میں, ریفائنری میں, اور PIA AGL میں, اور پاور سیکٹر میں آئل اینڈ گیس اور PSO اور شیل میں بھی کام کیا جا سکتا ہے. ایئر لنک کو ہولڈ رکھیں, ریفائنری کو ہولڈ رکھیں, OGDC PPL کو ہولڈ رکھیں. ٹیکنالوجی میں کام کرنا ہے تو انشاءاللہ اچھا لگتا ہے ٹیکنالوجی سارے کا سارا. AVN نیٹسولٹ اور اکٹوبس, ان میں سب سے زیادہ اچھا مجھے AVN لگتا ہے, اور یہ بھی زبردست لگتا ہے. اللہ کی ذات آسانی پیدا کرے گی. جن کے پاس PTCL پڑا ہوا ہے, PTCL کو ہولڈ رکھیں. ٹومی کو ہولڈ رکھیں, اس میں پریشان نہ ہو. لیکن ابھی زمانہ ہے, موسم ہے پھل کھانے کا, اور وہ پھل پک چکا ہے اس وقت. OGDC PPL کا, اور ریفائنری کا, اور سیمنٹ سیکٹر کا, اور آٹو سیکٹر کا, ان میں کام کریں. اللہ کی ذات انشاءاللہ آسانی پیدا کرے گی, لیکن OGDC پہ زیادہ فوکس رکھیں.
یہ آئٹم ہے دوستو، دعاؤں میں یاد رکھیں. میں آج انشاءاللہ پنڈی چلا جاؤں گا ملتان سے. میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو بھی سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو جھولیاں بھر کے دے، اور مجھ سے کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف فرما دیں. اللہ آپ کے لیے میرے لیے آسانی پیدا کرے اور سب کے لیے آسانی پیدا کرے. میرا مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی قرب حاصل کرنا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے تمام گناہ معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ پوری امت کی مغفرت فرمائے، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے. دعاؤں کی التجا ہے. ہمارے آئٹموں میں کام کریں. فردر جو بھی آئٹم آئیں گے ہم آپ کو اپنے گروپ میں بتائیں گے، VIP گروپ میں، اور دوسرے گروپوں میں بھی ویسے بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے میرے لیے آسانی پیدا کرے. PRL کو ہولڈ رکھیں، نیشنل ریفائنری کو ہولڈ رکھیں. انشاءاللہ یہ اچھا لگتا ہے. آج تک کم چلے گا، نیشنل زیادہ چلے گا، PRL چلا جائے گا اوپر. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ سب کے لیے میرے لیے آسانی پیدا کرے. دعاؤں کی التجا ہے. انشاءاللہ کل آئل اینڈ گیس پہ فوکس رکھیے گا، اور آٹو سیکٹر میں پرافٹ ٹیکنگ کیجیے گا. ریفائنری پہ فوکس رکھیے گا، اور سیمنٹ سیکٹر کے اوپر فوکس رکھیے گا. باقی فردر جو بھی آئٹم آئیں گے ہم آپ کو بتائیں گے، اور ہمارے ہی آئٹموں میں کام کریں گے تو پیسے کمائیں گے. دعاؤں کی التجا ہے. السلام علیکم.